तो पिछले सेशन में देवताओं ने रिक्वेस्ट किया भगवान से कि हम लोग अलग अलग स्वभाव के होने के कारण से एक साथ मिलकर के ब्रह्मांड की रचना करने में असफल हो रहे हैं। इसलिए आप हमें अपनी क्रिया शक्ति के साथ साथ अपनी ज्ञान शक्ति भी दीजिए, जिससे हम आपकी क्रीड़ा के लिए ब्रह्मांड की रचना करके आपको प्रस्तुत कर सकें। तो उसके बाद जब मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि जब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने देखा कि ये जो महत्त्व आदि शक्तियां हैं, ये संगठित न होने के कारण विश्व रचना करने में असमर्थ हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी काल शक्ति को स्वीकार किया और महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्र और मन सहित 11 इंद्रियां, ये जो 23 तत्व हैं, एक महत्त्व, एक अहंकार, 5 महाभूत हो गए, पंच तन्मात्र हो गए और मन सहित 11 इंद्रियां हो गई। इन 23 तत्वों के समूह में भगवान प्रवेश कर उनके प्रविष्ट होते ही जो जीव थे उनके जो डॉर्मेंट स्टेट में, सोई अवस्था में अदृष्ट था, उसको भगवान की काल शक्ति ने जागृत किया और ये जो तत्व अलग अलग थे, विलग हुए हुए थे, उनको अपनी क्रिया शक्ति से आगे प्रोसीड करने के लिए प्रेरित किया। जब इस तरीके से अदृष्ट को डायरेक्ट किया भगवान ने, कार्योन्मुख किया भगवान ने, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से विराट स्वरूप की रचना की, विराट पुरुष की रचना की। इस बारे में एक पहले सेशन में भी ब्रह्मा जी जब बता रहे थे, तो विराट पुरुष के अंदर ये पूरे ही लोक और पूरा ही जगत, सब कुछ उस विराट पुरुष के अंदर ही विद्यमान है। तो ये विराट पुरुष जो उन 23 तत्वों के समूह से भगवान की प्रेरणा से क्रिएट हुआ, वो जल के अंदर अपने आश्रय स्थान जल में 1000 दिव्य वर्ष तक सभी जीवों को अपने में समाहित रखते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक उसमें रहा। एक दिव्य वर्ष का मतलब 365 वर्ष हमारे हिसाब से, तो 3,65,000 साल वो पड़ा रहा उसमें जल में। तब ये जो विराट पुरुष था, ये विश्व की रचना करने वाले जो तत्व हैं, उनका सोर्स वही है, उनका गर्भ वही है, और इसमें ज्ञान शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है और आत्म शक्ति है। ये तीनों शक्तियों से संपन्न था। तो इन शक्तियों से, ये तीनों जो शक्तियां थी, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और आत्म शक्ति, इनसे क्रमशः, यानी कि ज्ञान शक्ति से एक हृदय रूप में प्रकट हुआ, क्रिया शक्ति से 10 प्राण रूप में विराट पुरुष प्रकट हुआ, और 3 जो आत्म शक्ति, यानी कि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, इन 3 प्रकार के विभाग हुए उस विराट पुरुष के। तो ये समझ में नहीं आता है। ये कहते हैं कि जो विराट पुरुष है, इसके 3 विभाग हैं। एक हृदय रूप, तो हृदय रूप
नॉर्मली मन से एसोसिएटेड है। 10 प्राण रूप, जिससे सभी इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां एक्टिवेट होती है, प्राण से एक्टिवेट होती है। तो ये विराट पुरुष 10 प्राण उसके अंदर है जो सभी इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं। और 3 विभाग हुए, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक रूप से। तो आध्यात्मिक तो आप लोग जानते हैं कि जो ये आधिदैविक है देवता, आदि भौतिक है पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, और आध्यात्मिक है इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्म। तो ये इनका बेसिक कैटेगराइजेशन है विद इन विराट पुरुष। तो ये प्रथम जो प्रकट हुआ भगवान से वो विराट रूप है उनका, विराट पुरुष है। और ये क्योंकि प्रथम जीव है तो यही समस्त जीवों का आत्मा और जीव हो रूप होने के कारण ये परमात्मा का अंश है। और क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यही अपीयर हुआ, इसलिए इसी विराट पुरुष को पहला अवतार, आदि अवतार भगवान का कहा जाता। और सभी भूत समुदाय यानी कि सभी प्रकार के वनस्पति, जीव जंतु, स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी आदि, ये सब के सब इसी के अंदर है और इसी से उनकी सत्ता है, इसी से वो एक्टिवेटेड है, इसी से वो प्रकाशित है। तो ये महत्त्व आदि सबके सब क्रिएट हुए हैं भगवान से। तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना को स्मरण करके उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। मतलब वो विराट पुरुष अभी सुप्त अवस्था में था, एक्टिवेटेड नहीं था। तो भगवान ने देवताओं की, महत्त्व आदि की प्रार्थना को स्मरण किया, उनको एक्टिवेट किया और उनके अपने चेतन रूप तेज से, अपनी कॉन्शसनेस से, अपनी लाइवलीनेस से उन्होंने उसको एक्टिवेट किया और जगाया। मतलब वो सुप्त अवस्था में था विराट पुरुष, उसको अब जागृत अवस्था में भगवान ले आए बाई लिसनिंग टू रिक्वेस्ट ऑफ ऑल देवताज ऑफ ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन और महत्त्व। तो जब वो जग गए विराट पुरुष, तब उससे क्या क्या स्थान पैदा हुए, क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट हुआ विराट पुरुष के अंदर उसके जगने से, वो उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं। ऐसा मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं। तो कहते हैं सबसे पहले मुख प्रकट हुआ, जो विराट पुरुष था उसके अंदर वो अभी फॉर्म, उसकी जो इंद्रियां और सब चीजें वो बाहर प्रकट रूप से नहीं थी अभी तक। जब भगवान ने उसको जगाया तो सबसे पहले उसका मुख प्रकट हुआ। जब मुख प्रकट हो गया तो उसमें लोकपाल अग्नि यानी कि अग्नि देवता अपने अंश वागेंद्रिय, वाग इंद्रिय यानी कि बोलने की शक्ति, तो अग्नि देवता बोलने की शक्ति के साथ उस मुख में प्रविष्ट हो गए। इसी के द्वारा जीव बोलता। तो दिस वाज फर्स्ट डेवलपमेंट, जब भगवान ने उस विराट पुरुष को जगाया
अपनी चेतना का अंश उसमें प्रवाहित किया। फिर सेकंड स्टेज में तालु डेवलप हुआ। तालु में वरुण देवता एंटर हुए, उससे रसनेन्द्रिय पैदा हुई। उसी के स्थित होने से जीव रस ग्रहण करता है, यानी कि टेस्ट का अनुभव कर सकता। फिर विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, यानी कि नाक प्रकट हुआ। नाक में अश्वनी कुमार एंटर हुए देवता, और उसमें घ्राणेन्द्रिय यानी कि सूंघने की शक्ति, जो ज्ञानेन्द्रिय है, वो घ्राण शक्ति है, घ्राणेन्द्रिय, वो प्रकट हुई, एंटर हुई उसमें। और इसी से जीव गंध को ग्रहण कर पाता है, सूंघ पाता है। फिर विराट पुरुष की त्वचा पैदा हुई। त्वचा में वायु देवता एंटर हुए त्वगेंद्रिय के साथ, यानी कि स्पर्श करने की जो ज्ञानेन्द्रिय है उसको त्वगेंद्रिय कहते हैं, उसके साथ वायु एंटर हुई, वायु देवता एंटर हुए, और उसी के कारण से जीव स्पर्श का अनुभव करने में सफल होता है। फिर कर्ण क्षेत्र पैदा हुए, कान प्रकट हो गए विराट पुरुष में, और उसमें दिशाओं सहित श्रवण इंद्रिय एंटर हो गई। उसके कारण से जीव शब्द को सुन पाता है। फिर चर्म पैदा हुई, उसमें रोमों सहित, रोम जो होते हैं उसके सहित औषधियां एंटर हो गई। इसी से खुजली का अनुभव शरीर में जीव को होता है। फिर विराट पुरुष का लिंग पैदा हुआ, प्रकट हुआ, और लिंग में प्रजापति अपने अंश वीर्य के साथ एंटर हो गए। इसी से जीव आनंद का अनुभव करता है। तो जो ऑर्गाज्म की स्थिति है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है, उसको इन्होंने आनंद का नाम यहाँ दिया है। तो आनंद का अनुभव उस प्रजापति और उसके अंश वीर्य के कारण से जीव को होता है। फिर गुदा प्रकट हुई। गुदा में मित्र देवता और पायु इंद्रिय, ये दोनों एंटर हो गए। तो नाउ गुदा बिकेम फंक्शनल, और अब वो मल त्याग करने में सक्षम हो गई। फिर हाथ प्रकट हो गए। हाथ से जो ग्रहण और त्याग करने की पावर है हाथ में, तो हाथ किसी चीज को पकड़ सकता है और किसी चीज को छोड़ सकता है, ग्रहण कर सकता है और त्याग कर सकता है। उस शक्ति के साथ, ग्रहण और त्याग करने की शक्ति से संपन्न इंद्र के साथ वो उसमें एंटर हो गए, हाथ में। हाथों से व्यक्ति, जीव, अपनी जीविका का उपार्जन कर पाता है, जीविका को चलाने में सक्षम हो। फिर उनके चरण प्रकट हो। तो ऐसे जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको सबको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हुए। तो चरण प्रकट हुए। तो चरण में शक्ति की गति की शक्ति के साथ, यानी कि चलने फिरने की शक्ति के साथ लोकेश्वर विष्णु, भगवान विष्णु उसमें एंटर हुए। एंड विद द हेल्प ऑफ लेग्स, चरणों की हेल्प से आदमी अपना जहां भी चाहे वहां जा सकता है, जीव जहां चाहे वहां जा सकता है। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए चरण प्रकट हो गए। फिर उनकी बुद्धि पैदा हुई। बुद्धि में बुद्धि शक्ति के साथ ब्रह्मा जी एंटर हो गए। वो ब्रह्मा जी
बुद्धि शक्ति के देवता हैं, वो एंटर हुए। उसी से जीव विषयों का ज्ञान कर पाता। जैसे आंख से कुछ देखा, कान से कुछ सुना, जीभ से कुछ टेस्ट किया, ये सब इनपुट्स माइंड में जाते हैं। बट देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म इनसाइड द माइंड टू इंटरप्रेट दोज सिग्नल्स एंड नो कि ये सिग्नल है किस चीज का। मतलब आंख से कुछ अंदर लाइट की रेज गई, इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हुई, वो माइंड में पहुंची, तो वहां देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म जो उसको इंटरप्रेट करके सामने जिस चीज से ये वेव्स आ रही हैं उसका रूप कैसा है उसको जानने का कोई प्रोसेस होना चाहिए अंदर। तो वो जो प्रोसेस है वो बुद्धि का काम है। तो बुद्धि अंदर जो भी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी स्टिमुलस, जो भी इम्पल्स माइंड के अंदर जाती हैं, वो उनको इंटरप्रेट करके उसका स्वाद क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, आवाज क्या है, उन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर पाती है बुद्धि। तो इससे विषयों का ज्ञान, जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ज्ञान हो पाता है जीव। उसके बाद उनका हृदय प्रकट हुआ। तो हृदय में, हृदय के देवता है मन, वो चंद्रमा। तो मन सहित चंद्रमा प्रकट हो गए। इस मन से ही संकल्प और विकल्प जीव कर पाता। वो कुछ पाने या कुछ अवॉइड करने के उसके अंदर संकल्प उठता है। उसके पास ऑल्टरनेटिव्स उसके सामने आते हैं, ऑप्शंस उसके सामने आते हैं, व्हाट टू एक्सेप्ट, व्हाट टू नॉट टू एक्सेप्ट। तो ये सारे विकारों का खजाना मन है। मन के कारण से अलग अलग टाइप की डिजायर्स जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं, वो सब मनुष्य के अंदर पैदा होती हैं, जीवों के अंदर पैदा होती हैं, और उसी से उसके अंदर रेस्टलेसनेस और समस्याएं आगे आती हैं। तो ये मन का काम है। तो मन के देवता चंद्रमा के साथ, मन जो है, मन के साथ चंद्रमा देवता उस विराट पुरुष के अंदर प्रवेश कर। उसके बाद अहंकार प्रकट हुआ विराट पुरुष के अंदर। उसने अपनी क्रिया शक्ति के साथ अभिमान यानी कि रुद्र, रुद्र उसके अंदर प्रवेश कर गए। मतलब अभिमान के देवता हैं रुद्र, शंकर भगवान। वो उसके अंदर एंटर कर गए। अहंकार की क्या विशेषता है, उसका क्या फंक्शन है? इसके कारण से जीव अपना कर्तव्य स्वीकार करता। ये जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ये अहंकार की शक्ति है, ये उसका एट्रीब्यूट है। जैसे हर आदमी को लगता है, जैसे कहते हैं, अगर कहें कि भाई सब कुछ भगवान की माया शक्ति से हो रहा है और अपने आप ये सृष्टि चलती है, कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्म फल के हिसाब से चलती रहती है, तो इसमें जो अपने रिलेटिव हैं, बीवी बच्चे हैं, पति है, ये सब लोग हैं, भाई बहन हैं, ये इनका जीवन भी अपने आप उसी नियम के अनुसार अपने आप चलेगा। तो हर आदमी को प्रश्न होता, नहीं नहीं, तो हमारा भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको उनकी लाइफ के लिए जो हम अच्छा समझते हैं उसको, उन वैल्यूज को उनके अंदर डालना, उनको गाइड करना, हाउ टू गो अबाउट लाइफ, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना बुरी तरह हावी है जीव के ऊपर कि उसके हाथ में कुछ भी ना होते हुए सब कुछ अपने आप हो रहा है।
सब सृष्टि अपने आप चल रही है। माया शक्ति के कार्य से हर जीव का जीवन चल रहा है। वो कर्म और कर्म फल के हिसाब से जीवन चलता चला जा रहा है, सबका अलग अलग अपना अपना। लेकिन इसको थ्योरेटिकली जानने के बावजूद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती नहीं, लगता नहीं है। जैसे अपने सामने कुछ देखेगा जो अपने हमारे हिसाब से नहीं ठीक है, तो एकदम दूसरे को गाइड करना, कंट्रोल करना, सजेशन देना, इवन फोर्स करना वो कोशिश करता है आदमी। तो ये बहुत झंझट में डालने वाली चीज है अहंकार, यानी कि सेंस ऑफ आई। और इसके जो मेन एट्रीब्यूट है अहंकार का, वो है कर्तव्य का एहसास। तो इन रियलिटी तो सब चीजें अपने आप होती है, लेकिन अहंकार बैठने नहीं देता, दौड़ा रहता है अलग अलग टाइप के ड्यूटीज को। वो समझता है कि इसके बिना मैं कैसे चलेगा, घर परिवार देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। कोई उल्टे सीधे रास्ते से जा रहा है, उसको सही रास्ता नहीं बताएंगे तो व्यवस्था कैसे रहेगी। तो सड़क पे कोई उल्टी साइड से जा रहा है, उस पर भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं लोग कि ये उल्टी तरफ से क्यों आ रहा है, और इसको टोकेंगे नहीं तो बढ़ती जाएगी समस्या। तो ऐसा लगता है कि ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम व्यवस्था को सुधारें। तो ये बिल्कुल फॉल्स होते हुए, कोई कर्तव्य न होते हुए, सृष्टि के हिसाब से जीवन सबका अपने आप चलते हुए, तो भी आदमी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, कंट्री उसको छोड़ता नहीं है, उसके पीछे पड़ा रहता है, पगलाया रहता है उसे। तो यह अहंकार है जिससे कर्तव्य भाव पैदा होता है। तो हम लोगों को यह समझना है कि ये कर्तव्य भाव हमारा नहीं है, ये कर्तव्य भाव हमारे अंदर डाल दिया गया अहंकार के थ्रू, माया ने डाला है। तो ये माया का क्रिएटेड एट्रीब्यूट जिसके कारण से हम कर्तव्य महसूस करते हैं, है नहीं। ये हमको एंटेंगल करने का, एक सृष्टि के क्रम में उलझाए रखने का माया शक्ति का तरीका है। तो वी शुड नॉट बी टू अटैच्ड और एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ आई एंड कॉरस्पॉन्डिंग कर्तव्य। फिर साहब अहंकार के बाद चित्त प्रकट हुआ विराट पुरुष के अंदर। उसमें चित्त शक्ति यानी कि कॉन्सियसनेस, चेतना के साथ महत्त्व जिसमें ज्ञान शक्ति है, जो ब्रह्मा का रूप है, वो स्थित हुआ। इससे जो जीव है वो अपने आप को एक चेतन एंटिटी, कॉन्शियस बीइंग, उस रूप में महसूस करता। हम जीवित हैं, चेतन हैं, ऐसा जो भाव हमारे अंदर है जीवित होने का, लाइफ हमारे अंदर होने का जो भाव है, वो चित्त के कारण से आता है। फिर यही जो विराट पुरुष है, इनके सिर से स्वर्ग लोक पैदा हुआ। नहीं सॉरी, सिर में स्वर्ग लोक स्थित है, पैरों में पृथ्वी स्थित है, नाभि में आकाश स्थित है, अंतरिक्ष। और इनमें जो सिर है जहां स्वर्ग लोक है, वो सात्विक गुण है उसके अंदर, उसमें देवता निवास करते हैं। और जो रजोगुण प्रधान जिन लोगों में है, वो मनुष्य हैं, वो पृथ्वी पर रहते हैं। और जो तमोगुण की प्रधानता जिनमें है, वो प्रेत आदि, वो अंतरिक्ष में, आकाश में, स्पेस में रहते हैं। फिर वेद और ब्राह्मण,
भगवान के विराट पुरुष के मुख से प्रकट हुए। तो सभी वर्णों में मुख से प्रकट होने के कारण से ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है और वो सभी के गुरु हैं। तो ऐसा बहुत जगह लिखा है कि ब्राह्मण का मतलब जिसके अंदर ज्ञान, आसक्ति का न होना, चीजों को परिग्रह न करना, ये सब चीजें जिसके अंदर है वो ब्राह्मण है। तो अगर जिसमें ये गुण नहीं है, वो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण उस कैटेगरी में नहीं आए। तो जिसको कहा जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सभी वर्णों में श्रेष्ठ है और वो सबके गुरु हैं, उनके अंदर जो ब्राह्मण के लिए स्पेसिफाइड क्वालिटीज हैं वो होंगी, तो ही ब्राह्मण उनको कहा जाता है। ऐसा कई जगह लिखा है और कई जगह इसका उल्टा भी लिखा है। कहीं ऐसा भी लिखा है कि वो जन्म से ही श्रेष्ठ है। तो इसका रिजोल्यूशन मैं नहीं कर सकता, पर ऐसा लिखा है। लेकिन प्रीडोमिनेंट व्यू यही है कि जिसके अंदर वो गुण है जो ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए, वही ब्राह्मण है। इसलिए विश्वामित्र देव ऋषि भी हो गए थे, ब्रह्म ऋषि भी हो गए थे, ब्राह्मण न होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने वो गुण प्राप्त कर लिए जो ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए। अपने जीवन में उन चीजों को लेकर के आए। फिर जो भुजाएं थी विराट पुरुष की, उससे क्षत्रिय वृत्ति पैदा हुई और क्षत्रिय वर्ण पैदा हुई। तो देखो, क्षत्रिय वर्ण पैदा हुआ ऐसा तो कहते हैं, तो सबसे सुना है, पर क्षत्रिय वृत्ति भी उससे पैदा हुई। वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति क्या है? समाज में व्यवस्था मेंटेन करना, देश की सुरक्षा करना, यानी कि जो इनर लॉ एंड ऑर्डर है देश के अंदर, समाज के अंदर, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और देश की बाहर के आक्रमणकारियों से रक्षा करना, ये वृत्तियां हैं। जिसके अंदर ये वृत्ति होगी, जिसके अंदर ये टेंडेंसी होगी, वो क्षत्रिय है। तो वो चोर आदि उपद्रवों से जीव की रक्षा। फिर जांघों से उनकी वैश्य वृत्ति पैदा हुई, मतलब बिजनेस करने की, कृषि करने की, एग्रीकल्चर की, ये करने की योग्यता और इच्छा, ये टेंडेंसी पैदा हुई और वैश्य वर्ण पैदा हुआ। तो वैश्य वर्ण ही सभी लोगों की जीविका को चलाता है। जो भी मटेरियल प्रोडक्शन, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे दूसरे कॉमर्शियल कमोडिटीज हो, उन सबको पैदा करना, बेचना, ये सब काम वैश्य वर्ण का है। ये उनकी जांघों से पैदा हुआ विराट पुरुष। फिर सब धर्मों की सिद्धि करने के लिए, सभी धर्म सक्सेसफुल हो अपने अपने कार्यों में, उससे भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति पैदा हुई और सेवा वृत्ति से उसका अधिकारी शूद्र वर्ण पैदा हुआ। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आप लोग देखेंगे कि चरण में कौन प्रवेश किया था? विष्णु भगवान। तो चरणों से क्या पैदा हुआ? सेवा वृत्ति और शूद्र वर्ण, यानी कि जो हाईएस्ट भगवान है वो चरण में है, चरणों में है, और चरणों से शूद्र वृत्ति पैदा हुई। कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण का धर्म है मोक्ष के लिए प्रयास करना, क्षत्रिय का धर्म है भोग और रक्षा करना, वैश्य का धर्म है अर्थ उपार्जन, मटेरियल प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना।
लेकिन शूद्र का धर्म सेवा है। तो पहले तीन धर्म अलग अलग चीजों के लिए हैं, लेकिन सेवा वृत्ति एक ऐसी वृत्ति है जिससे डायरेक्टली भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं सगुण ब्रह्म की, राम की, कृष्ण की, शिव की, तो उसमें सुबह से लेकर शाम तक भक्त लोग उनको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, सुलाना, यही सब करते हैं। तो ये जो सेवा है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म, एंड थ्रू दैट अलोन भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जैसे आजकल के समाज में शूद्र वर्ण को नीचे मानते हैं, लेकिन यही धर्म एक ऐसा है, सेवा करने का धर्म ही ऐसा है जो भगवान की प्राप्ति में सहायक है, जो डायरेक्टली विच लीड्स टू भगवत प्राप्ति। अब देखिए, जैसे क्रिश्चियनिटी में जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म माना जाता है वो दुख दरिद्रों की सेवा करना, उनको सर्व करना, वही हाईएस्ट चीज मानी जाती है। तो यहां ये क्लियर किया है उन्होंने कि बाकी धर्म तो किसी दूसरे दूसरे पर्पज के लिए हैं, लेकिन जो सेवा वृत्ति जो शूद्र के अंदर है वो सीधा भगवान को पाने के लिए। तो बाकी सब इनडायरेक्ट चीजें हैं, ये डायरेक्ट है। उस सेंस में अगर देखा जाए तो शूद्र वर्ण रैंक्स द हाईएस्ट। तो ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों सहित भगवान से उत्पन्न हुए हैं। जिन भगवान से सब वर्ण उत्पन्न हुए, विराट पुरुष उत्पन्न हुए, सब कुछ उत्पन्न हुए, उन अपने श्री हरि की वो लोग अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। मतलब चार वर्ण पैदा हुए भगवान से, तो ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा, ज्ञान वितरण के द्वारा अपनी चित्त की शुद्धि करते हैं और भगवान की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय समाज की सुरक्षा, देश की सुरक्षा करके करने के जो प्रोसेस है उसके द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, अपने चित्त की शुद्धि करके भगवान की सेवा उस वृत्ति के द्वारा करते हैं। एक बार एक राजा थे, वो अपना काम डेलीगेट करके दूसरे को पहाड़ पे जाकर के ध्यान करने लगे। वहां घूमते फिरते एक ऋषि आ गए, नाम मुझको ठीक से याद नहीं है, शायद अगस्त ऋषि थे, खैर जो भी थे, एक ऋषि आ गए और उन्होंने कहा ये इसकी बुद्धि इतनी मोटी है राजा की कि अपना काम धाम छोड़ करके, अतिथियों की सेवा का धर्म छोड़ करके समाज में लॉ व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई व्यवस्था करने के बजाय ये पहाड़ पर आके बैठ गया यहाँ ध्यान करने। इसकी बुद्धि इतनी मोटी है, तो साफ दिया कि जाओ तुम हाथी हो जाओ, हाथी जैसी बुद्धि हो जाए तुम्हारे में। ना लगता है अपेरेंटली कि ये ऋषि ने इसको साप क्यों दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो क्यों इसको साप दे दिया। तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि जो अलग अलग वृत्तियों से वर्ण पैदा किए थे उनको अपने अपने वर्णों के हिसाब से ही कार्य करना है, उसी से अपने चित्त की शुद्धि करनी है, उसी के थ्रू भगवान को प्राप्त करना है, वही भगवान की सेवा है। तो सब वर्णों को अलग अलग फंक्शन दिए हैं, तो दे हैव टू परफॉर्म दोज फंक्शंस अलोन।
उसको छोड़ के भाग नहीं सकते। तो क्षत्रिय अपनी वृत्ति के हिसाब से अपने चित्त की शुद्धि करता है, यानी कि अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म करेगा तो उसका मन शुद्ध रहेगा, चित्त शुद्ध रहेगा, और उस शुद्ध मन के द्वारा ही वो भगवान को प्राप्त करने में समर्थ होगा। ऐसे ही बिजनेसमैन है, वैश्यवर्ण है, तो दे हैव टू डू ऑल द एक्टिविटीज फॉर क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स एंड ट्रेड इन देम। उसको इसी वृत्ति के द्वारा उसके चित्त की शुद्धि होगी और वो भगवान को इसी मेथड से प्राप्त कर। तो ये सब वर्ण, चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों से अपने धर्मों का पालन करते हुए अपने अपने चित्त की शुद्धि करते हैं और उसके द्वारा ही श्रद्धापूर्वक अपनी अपनी वृत्ति के द्वारा ही श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन यजन करते हैं। तो कहते हैं फिर, ये विदुर जी, ये विराट पुरुष, ये काल, कर्म और स्वभाव, काल का मतलब तो पता ही है, समय, कर्म और स्वभाव यानी कि प्रकृति और पुरुष कहा जा सकता है इसको, इस शक्ति से युक्त ये भगवान की माया को प्रकट कर, यानी कि भगवान की माया प्रकट होती है थ्रू विराट पुरुष। ये माया का कार्य है, प्रोडक्ट है माया। तो इसी से पता लगता है भगवान की माया का, उनकी शक्ति का, उनकी पावर से। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसका पूरा पूरा वर्णन क्यों है, ये कैसा है, कैसे बना, सुपरफिशियली हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसकी सब इंट्रिकेसीज, इसका पूरा पूरा स्वभाव कोई भी नहीं जान सकता। कोई, किसी के अंदर इतनी योग्यता नहीं है, साहस नहीं है। तो इसलिए विदुर जी, हम सब लोग बहुत तरीके की बातें सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। उन सब बातों को करने से हमारी वाणी अपवित्र हो जाती है। उस वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने अपने गुरु से सुना है, उसके अनुसार मैं श्री हरि की कथा का, सुयश का वर्णन करता हूं। तो कह रहे हैं कि वाणी पवित्र भगवान की का वर्णन करने से, भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करने से ही वाणी शुद्ध होती है। जब कीर्तन करने से ही वाणी शुद्ध होती है। बाकी जितनी प्रकार की बातें हैं वो वाणी को अपवित्र करती हैं, दूषित करती हैं। तो दूसरी चीजें भी हम लोग करते हैं, उसके कारण से हमारी दूषित हो जाती है वाणी। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि उस वाणी को शुद्ध करने के लिए मैं भगवान के सुयश का, भगवान की लीलाओं का वर्णन, जैसी जैसी भी मेरी अल्प बुद्धि है और जैसा भी मैंने अपने गुरु से सुना है, उसके अनुसार मैं उसका सुयश का, लीलाओं का भगवान की अब वर्णन करना शुरू कर। फिर आगे कहते हैं विदुर जी को कि भगवान के गुणों का गान करना मनुष्य की वाणी का और विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ। मतलब वाणी का प्रयोग, जो बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ वाणी किया जा सकता है, वो हरि के गुणों, उनकी लीला कथाओं का वर्णन करने से हो। और कान का जो सदुपयोग हो सकता है वो भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, उनको सुनना ही परम लाभ है कानों के होने का।
उनकी उपयोगिता सिर्फ यही है, दूसरी सब चीजें सुनने से कान भी अपवित्र होते हैं वाणी की तरह। तो ये जो भगवान की माया है, ये बड़े बड़े मायापति जो लोग हैं उनको भी मोहित कर देती है। ये इसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। मतलब ऑल ऑफ अस आर एंटेंगल्ड बाय द पावर ऑफ दैट माया। माया कितने कितने तरीके के अट्रैक्शन हमारे अंदर पैदा कर देती है, कितनी कितनी डिजायर्स हमारे अंदर पैदा कर देती है, कितने कितने एम्बिशन हमारे अंदर पैदा कर देती है। और उन्हीं के कारण से हम चक्कर में पड़ जाते हैं और जीवन मरण का जो प्रोसेस है वो एंडलेसली चलता चला जाता है। कर्म और कर्म फल बनता चला जाता है बिकॉज ऑफ द डिजायर्स और आसक्ति अट्रैक्शंस जो पैदा होते हैं माया के कारण से। तो माया हमारे अंदर, जो अभी ऊपर बताया था, एम्बिशन पैदा करती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करती है, अट्रैक्शंस पैदा करती है, डिफरेंट डिजायर्स पैदा करती है, और इन सब चीजों में फंसा करके हमको चलाए रखती है जन्म जन्मांतर तक। जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। तो ये जो चक्कर में डालने वाली चाल है माया की, ये अनंत है। अनंत का मतलब जिसका अंत है ही नहीं। भगवान स्वयं उसकी लिमिट्स नहीं जानते, भगवान भी उसकी ठा नहीं ले सकते, क्योंकि जो अनंत है, अंत है ही नहीं, उसकी था लेगा कैसे कोई। तो भगवान भी माया की चक्कर में डालने वाली चाल की था नहीं ले सकते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या करें, हम लोग अपनी तो बात ही क्या करें। तो अगर कभी कुछ गलत सही हम लोगों के थ्रू हो जाता है तो उसके लिए गिल्टी फील करना या बहुत इलेटेड हो जाना, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब माया शक्ति के कारण से हो रहा है। उसके हाथों ही हम लोग उन सब चीजों को करने में विवश हो रहे हैं। तो उस चीज से ये समझ करके कि हम माया के चक्र से बाहर निकलने में अपने बल पर सक्षम नहीं है, प्रभु स्मरण से, प्रभु की कृपा से ही माया के चंगुल से छूट मिल सकती है। अगर माया के चक्कर में पढ़ करके कुछ नेगेटिव चीज हो भी जाए तो उसमें गिल्टी फील करने की या दोषी अपने आप को समझने की आवश्यकता नहीं है। ये मान करके कि ये भी उसी भगवान की माया है, उसी ने करवा दिया है, उसी भगवान का मैं स्मरण करता हूँ, वही मुझको इससे बाहर निकालें, वही मुझको इस से जो भी कर्म जनित हुआ है, पाप जनित हुआ है, उससे मुझको फ्री वही भगवान करें जिन्होंने करवाया फंसा करके। तो उन्हीं का स्मरण हम करें, लेकिन गिल्टी फील करने की या ऐसा फील करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जहां न पहुंचकर मन सहित वाणी भी लौट आती है, और जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र और देवता लोग भी समर्थ नहीं है, ऐसे भगवान जिनका वर्णन न मन से हो सकता है न वाणी से हो सकता है, जिनको पूर्ण रूप से न रुद्र जान सकते हैं न देवता जान सकते हैं, उन्हीं भगवान को, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा मैत्रेय जी कहते हैं। और यहीं पर जो छठा अध्याय है वो समाप्त हो जाता है, और सातवां अध्याय फिर हम लोग अगले संडे को फिर शुरू करेंगे। तो सबको नमस्कार।